अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश 507 का हमने कोर्स स्टार्ट किया था, जिसका लेसन नंबर 5 तक हम कवर कर चुके थे और लेक्चर नंबर 6 जो है वो आप लोगों के क्विज 1 तक ऐड था। तो आज जो है वो इंग्लिश 507 का क्विज 1 जो है वो ओपन हो चुका है और इसलिए माजरत के थोड़ा सा लेट हो गई मैं। ठीक है जी, थोड़ा सा जो है ना वो बेतरतीब थी, इसकी वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी, टॉपिक नंबर 32 है हमारा। इससे पहले अगर आप लोगों ने इंग्लिश 523 का क्विज सोल्व करना है और उसका सोल्यूशन आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश 514 की प्रिपरेशन के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक नंबर 32 में द वेव फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट्स। वेव फॉर्म के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि वेव फॉर्म क्या होती है, कि साउंड जो है वो हमेशा फिजिकल अपीयरेंस यानी वेव की सूरत में ट्रांसफर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो वेव्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म करती हैं वेव्स की सूरत में साउंड जो है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स की वेव फॉर्म्स क्या होती हैं। फॉर द वोवल साउंड्स द लिप्स ओपन एंड द एम्पलीट्यूड गेट्स लार्जर। यहाँ पे वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉन्सोनेंट्स में जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ी बहुत मतलब उसमें फ्रिक्शंस वगैरह नहीं होती हैं, लाइक आपको वहाँ पे इजीली वर्ड्स जो है ना प्रोनाउंस नहीं होते हैं। जबकि वॉवल साउंड्स में कोई भी हमें रुकावट नहीं होती है, कोई भी बेंडेड नहीं होता है, हम फटाफट से मतलब इजीली वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस कर लेते हैं। ठीक है, तो वेव फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट में बेसिकली यही है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की ये आपके एमसीक्यूज के लिए। आप फ्रिकेटिव विद द मोर नियरली रैंडम वेव फॉर्म पैटर्न कैन आल्सो बी जज्ड फ्रॉम इट्स वेव फॉर्म। तो फ्रिकेटिव जो है वो वेव फॉर्म के थ्रू भी हम उसको जज कर सकते हैं, उसकी वेव फॉर्म पैटर्न को। ठीक है, तो ये जो है ना ये एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, लेसन टॉपिक नंबर 33 में है आर्टिकुलेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। Vowel sound in the articulation of vowels, the articulator do not come closer together and the air stream is relatively undisturbed. तो इसमें देखिए मैंने बात की थी कि इसमें वॉवल्स में हमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, तो ये ज़्यादा इसमें आर्टिकुलेटर्स जो हैं लाइक हमारे नोज माउथ वगैरह ये जो है वो ज़्यादा करीब नहीं आते हैं, जिसकी वजह से एयर स्ट्रीम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉवल साउंड जो है वो इजीली हमारे पास क्या कहते हैं प्रोनाउंस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बीबीसी वॉवल्स वगैरह ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैंने हाईलाइट कर दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जहाँ पे चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं और आप लोगों ने याद अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं कोई चीज़ स्किप कर जाऊँ ना बताऊँ, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। टॉपिक नंबर 34 में है द साउंड ऑफ वॉवल्स। अब वॉवल्स की साउंड किस तरह से प्रोनाउंस हो सकती है। दे आर साउंड आर्टिकुलेटेड विदाउट अ कंप्लीट क्लोजर इन द माउथ और अ डिग्री ऑफ नैरिंग विच वुड प्रोड्यूस ऑडिबल फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत कम कंप्लीट क्लोजर होता है, यानी इसमें ज़्यादा जो हमारे पास आर्टिकुलेटर्स हैं माउथ वगैरह नोज वगैरह, तो ये ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी साउंड जो है वो विदाउट फ्रिक्शन होती है। ठीक है, सॉरी प्रोड्यूस इसकी जो साउंड है वो विदाउट नैरोइंग होती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है जी आपके पास, यहाँ पे ये वाला एमसीक्यूज है। इफ एयर escapes स्लोली थ्रू द माउथ द वोवल्स आर सेड टू बी ओरल। तो ये वाला और ये नेक्स्ट इसकी जो लाइन है, इफ सम एयर इज simultaneously released थ्रू द नोज द वोवल्स आर nasal। तो ये दोनों साउंड्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। अगर नोज में आवाज़ जाएगी तो उसकी नासल होगी, और अगर माउथ में आवाज़ रहेगी तो वो ओरल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ रही टॉपिक नंबर 35, जिसमें लॉन्ग वोवल्स एंड डिप्थोंग्स के बारे में बात की गई है। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, जिसमें दो वोवल्स का कंट्रास्ट होता है, यानी दो वोवल्स की जो साउंड होती है वो मिक्सअप होती हैं, तो उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। लेंथ इज एन इम्पोर्टेंट फीचर इन मैनी वेज इन स्पीच in English and most other languages. Stressed syllables and tend to be longer than unstressed. तो जो stressed syllables होते हैं उसमें हम longer voice होती है हमारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे बी है, तो इसमें अगर हम बी डबल ई की बात करें तो इसमें लॉन्ग वोवल डबल ई जो है ये लॉन्ग वोवल का काम करेगा, बी आ जाएगा, तो इसमें साउंड जो है वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों के इसके एग्जांपल्स के हवाले से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में देखी थी, इंग्लिश कंटेन्स अ लास्ट नंबर ऑफ डिप्थोंग्स, देयर आर 3 एंडिंग इन आई।
ठीक है, 2 एंडिंग इन यू एंड 3 एंडिंग इन ई। ठीक है, तो ये जो है ना वो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। जो थोड़ी सी साउंड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। टॉपिक नंबर 36 में है जी इंट्रोडक्शन टू द सुप्रा सेगमेंटल। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यूज हाईलाइट कर दिया है, एंड यहाँ पे सेकेंडली जो मैंने हाईलाइट किया है, द टर्म हैज टेंडेड टू बी यूज्ड, तो ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे सुप्रा सेगमेंटल का मतलब क्या होता है, अबव साउंड। तो इसमें एक इसकी एक्टिविटी में जब आप लेक्चर लेते हैं लिमस पे, तो इसकी एक्टिविटी में जो है ना, यानी पोस्ट जो क्विज आते हैं ना, तो उसमें आपका एमसीक्यू सर सुप्रा सेगमेंटल मींस अबव साउंड या बिलो साउंड, तो इसमें अबव साउंड जो है उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड होता है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। मेरा मेन फोकस ये होता है कि आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता दी जाए, ताकि आपका टाइम कम लगे और जो है ना आपको अच्छे से तैयार भी हो जाए। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।